हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न्ड विद द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर और 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और एंड मॉलिक्यूल्स। यानी वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और मॉलिक्यूल्स की थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में हम स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में बेसिकली हमारा जो फोकस रहता है वो मॉलिक्यूल की थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे रहता है। थ्री डायमेंशन का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक, तो इस यूनिट में आगे बढ़ने से पहले, डिटेल में स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमारे सामने एक चैलेंज खड़ा हो जाता है। हमारे पास सामने चैलेंज ये है कि जो हमने कहा कि स्टीरियो केमिस्ट्री में हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के। तो मॉलिक्यूल जस्ट फॉर एग्जांपल मीथेन CH4, तो CH4 का जो स्ट्रक्चर होगा वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। यानी जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा वो एक्स एक्सिस में भी होगा, वाई एक्सिस में भी होगा या जेड एक्सिस में भी होगा या इन बिटवीन द टू एक्सिस भी हो सकता है। ठीक, तो जनरली मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? थ्री डायमेंशनल होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो बोर्ड है या जो कॉपी का जो आपके पास है उसका पेज है या बुक का पेज है, ये सारे टू डायमेंशनल इन नेचर होता है। ठीक, तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तो थ्री डायमेंशनल है, लेकिन जो बोर्ड पे हम जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं या कॉपी पे जो हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं, वो जो बोर्ड है या कॉपी का पेज है वो टू डायमेंशनल इन नेचर है। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि किस तरह से हम मॉलिक्यूल के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को किस में लिखें? टू डायमेंशन में लिखें। ठीक है, तो उसके लिए हम कोई प्रोजेक्शंस या रिप्रेजेंटेशंस की मदद लेते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में पहला हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी किस तरह से हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को टू डायमेंशन में लिख सकते हैं। क्यों ज़रूरी है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को टू डायमेंशन में लिखना? क्योंकि हमारे पास जो बोर्ड अवेलेबल है या हमारे पास कॉपी का पेज है या बुक का पेज है वो सिर्फ दो डायमेंशन में है। तो हमें एक ऐसा मेथड निकालना पड़ेगा जिससे हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को टू डायमेंशन में लिख सकें। तो हमारे पास चार मेथड्स हैं जिसको हम प्रोजेक्शंस बोलते हैं, जिसको यूज करके हम किसी भी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को टू डायमेंशन में लिख सकते हैं। पहला प्रोजेक्शन है फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, दूसरा है न्यूमैन प्रोजेक्शन, तीसरा है सॉहॉर्स प्रोजेक्शन और चौथा है फिशर प्रोजेक्शन। ठीक, तो पहले हम फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन को क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल मीथेन, जहां कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो मीथेन इज ए थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल। तो फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या है? कार्बन है, तो कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो आप देख सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर है ये थ्री डायमेंशन में है। तो इस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से टू डायमेंशन में लिखें यूजिंग फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। तो हम इसको इस मॉलिक्यूल को कुछ मीथेन मॉलिक्यूल को कुछ इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। तो होल्ड करने पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये रेड वाला जो हाइड्रोजन है, ब्लैक वाला कार्बन है और ये ऑरेंज वाला जो हाइड्रोजन है ये एक ही किसमें? एक ही प्लेन में है। तो ये सेम प्लेन में, देखो सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में, तीनों एक ही प्लेन में। ये रेड वाला हाइड्रोजन, ये ब्लैक वाला कार्बन
और ये ऑरेंज वाला हाइड्रोजन। तो ये जो तीन टर्म्स जो हैं प्लेन में है, इसको हम प्लेन में ही लिखेंगे, यानी ब्लैक वाला कार्बन, फिर उसके बाद ऊपर क्या है ये रेड वाला हाइड्रोजन, फिर ये क्या है इस साइड क्या है ये ऑरेंज वाला हाइड्रोजन। ये तीनों क्या है प्लेन में है। तो जो बॉन्ड्स प्लेन में होंगे इसको हम एज इट इज लिखेंगे। तो हमने एज इट इज लिख दिया और इस लाइन से हमने बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया। तो अगर इस मॉलिक्यूल को आप देख रहे हो, स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हो, तो आप ये देख रहे हो कि ये वाला जो है ये तीन तो प्लेन में था, ठीक, लेकिन ये ब्लू वाला जो एटम है ये आपकी तरफ है। ये ब्लू वाला एटम किसकी तरफ है, ब्लू वाला हाइड्रोजन आपकी तरफ है, ठीक है। और ये ऑरेंज वाला ये ऑरेंज वाला जो हाइड्रोजन है ये आपसे क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये तीन हाइड्रोजन, कार्बन और ये वाला हाइड्रोजन प्लेन में है, ब्लू वाला हाइड्रोजन आपकी तरफ है और ये जो ऑरेंज वाला हाइड्रोजन है ये आपसे दूर जा रहा है। जो ब्लू वाला हाइड्रोजन है जो आपकी तरफ है इसको हम इस सॉलिड लाइन से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, H। तो ये जो ब्लू वाला हाइड्रोजन था वो आपकी तरफ था। इस मॉलिक्यूल को आप कहाँ से देख रहे हो, स्क्रीन से देख रहे हो, तो ये ब्लू वाला है आपकी तरफ है। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा जो हम सॉलिड डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये क्या होगा, टुवर्ड्स द वीवर होगा, टुवर्ड्स द वीवर, यानी जो देख रहा है उसकी तरफ है, या टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक। तो एक जो बॉन्ड है एक एटम है वीवर की तरफ है। अब ये जो ऑरेंज हुआ, ये जो येलो वाला हाइड्रोजन था ये आपसे क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। आपको ऐसा दिख रहा है कि येलो वाला जो हाइड्रोजन है वो आपसे क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डैश लाइन से। इससे रिप्रेजेंट करेंगे डैश लाइन से, और ये डैश लाइन रिप्रेजेंट करेगा ये वो वाला बॉन्ड है जो ऑब्जर्वर से या व्यूअर से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द व्यूअर, या हम कह सकते हैं ऑब्जर्व, ठीक है। तो फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन में हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन में कुछ इस तरह से लिखेंगे, जहाँ पे तीन जो एटम्स होंगे वो एक ही प्लेन में होगा। तो ये एक ही प्लेन में है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो सिंपल बॉन्ड से हमने रिप्रेजेंट किया। एक जो बॉन्ड है जो ये कहाँ है, टुवर्ड्स द व्यूअर, तो टुवर्ड्स द व्यूअर वाले को हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक जो बॉन्ड जो व्यूअर से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो इसको हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम देखें तो देखो, अगर मैंने इसको बोर्ड पे रखा तो ये कार्बन भी बोर्ड पे, ये ऑरेंज वाला हाइड्रोजन भी बोर्ड पे है, और ये रेड वाला हाइड्रोजन भी बोर्ड पे है। ये देखो ये ब्लू वाला कहाँ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, यानी टुवर्ड्स द व्यूअर। तो इसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और देखो अगर अब मैं इसके साथ क्या अटैच कर दूं, येलो वाला, तो येलो आपसे क्या जा रहा है, दूर, तो दूर जाने वाले को हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको आप ध्यान से अपने कॉपी पे ड्रॉ करेंगे और इसको मेमोराइज करेंगे और याद रखेंगे, क्योंकि इस रिप्रेजेंटेशन को हम आगे जाके स्टीरियोकेमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर का। तो सेकंड टाइप ऑफ जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। तो सॉहॉर्स प्रोजेक्शन में हम किस तरह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन में लिखेंगे। इसके लिए जो मैंने सिंपल मॉलिक्यूल लिया है वो है इथेन मॉलिक्यूल। 2 कार्बन है और दोनों कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। देखिए ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ 1 2 3, और ये वाला कार्बन भी 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। यानी इसके लिए मैंने कौन सा मॉलिक्यूल लिया है, इथेन मॉलिक्यूल लिया, ठीक। तो इथेन मॉलिक्यूल में 2 कार्बन होंगे और दोनों कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, अटैच होगा, ठीक है। अब देखो इसको हम किस तरह से वीव करेंगे, इसको आप ऐसे देखोगे,
तो अगर इसको अगर यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है दो कार्बन, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दो कार्बन जो एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी ये डॉट एक कार्बन है, ये डॉट एक कार्बन, ठीक। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन कहाँ है? ऊपर की तरफ है। तो ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये एक हाइड्रोजन हो गया, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए, तो एक इस कार्बन पे जो एक हाइड्रोजन वो इस तरफ है और एक हाइड्रोजन जो है इस लाइन के बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी एक हाइड्रोजन ऐसे आ रहा है, एक हाइड्रोजन ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसी तरह इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन इस तरफ आ रहा है और एक हाइड्रोजन बैकवर्ड तरफ जा रहा है। इस थ्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D स्ट्रक्चर इनटू 2D स्ट्रक्चर को हम सॉहॉर्स प्रोजेक्शन कहते हैं। सॉहॉर्स इसलिए क्योंकि ये जो प्रोजेक्शन ये देखने में हॉर्स पे यानी घोड़े पे जो हम सैडल लगाते हैं वो कुछ इस तरह से ही होता है ना। ये एक यहाँ पे ये बैठने का जगह हो गया, ये एक घोड़े के एक तरफ आ गया, ये घोड़े के दूसरी तरफ आ गया, फ्रंट पे थोड़ा सा निकला होता है और बैक साइड पे थोड़ा सा निकला होता है। ये सैडल की तरह लगता है किसके? हॉर्स के। तो इसलिए हम इसको सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से देखेंगे फ्रंट साइड से, तो यहाँ एक कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड आपकी तरफ, एक बॉन्ड पीछे, आपकी तरफ पीछे, आपकी तरफ, और एक कहाँ जा रहा है? पीछे जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज़ कंसिडर करना। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस तरह से होल्ड करूँ, इस तरह से होल्ड करूँ, तो इस तरह से होल्ड करने पे क्या हो रहा है? अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो इस बॉन्ड, ये कार्बन है, कार्बन के ये CH बॉन्ड है, इस कार्बन के पीछे और एक कार्बन आ रहा है, तो आपको ये वाला कार्बन नजर, बैक वाला कार्बन नजर नहीं आ रहा होगा। इसी तरह ये आपको CH बॉन्ड नजर आ रहा है, तो इसके पीछे ये वाला CH बॉन्ड होगा, तो ये CH बॉन्ड नजर नहीं आ रहा होगा। इसी तरह ये CH बॉन्ड है, तो इस CH बॉन्ड के पीछे ये वाला होगा, तो सिर्फ ये वाला CH बॉन्ड नजर आएगा। इसी तरह ये CH बॉन्ड है, इसके पीछे ये वाला CH बॉन्ड होगा, तो आपको सिर्फ ये वाला CH बॉन्ड नजर आएगा, पीछे वाला नजर नहीं आएगा। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को या इस तरह से अगर आप होल्ड करके रखोगे और अगर फ्रंट साइड से अगर देखोगे, मैंने ये जो मॉडल है वो एग्जैक्ट नहीं है, तो आपको ये कार्बन नजर आएगा, H और H नजर आएगा, सिर्फ CH3 नजर आएगा। बाकी जो दूसरा CH3 है वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये CH3 एग्जैक्टली इस फ्रंट CH3 के क्या है? पीछे है। इस बॉन्ड के पीछे ये वाला बॉन्ड है, इस बॉन्ड के पीछे ये वाला बॉन्ड है, इस बॉन्ड के पीछे ये वाला बॉन्ड है। तो एग्जैक्टली सिर्फ आपको ये फ्रंट वाला नजर आएगा, बैक वाला नजर नहीं आएगा। इस कॉन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? इस कॉन्फॉर्मेशन को हम इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ECLIPSED, इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन कहते हैं। क्यों इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन कहेंगे? क्योंकि पीछे वाले CH3 को फ्रंट वाला CH3 क्या कर रहा है? इक्लिप्स कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने की वजह से रोटेशन जो होगा वो पॉसिबल होगा, यानी रोटेशन रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। तो रोटेशन पॉसिबल होगा। पहले ऐसे एक दूसरे के पीछे था, अब मैं अगर इसको रोटेट करूं, ये देखो फ्रंट एक दूसरे के पीछे था, अगर मैंने रोटेट किया 180 डिग्री, अब देखो, अब रोटेशन से क्या हो गया? रोटेशन से ये कार्बन CH बॉन्ड एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, CH बॉन्ड लेफ्ट राइट, ये भी ऊपर। तो आपको देख रहा होगा 1 2 बॉन्ड 3 4 5 6 का 6 बॉन्ड क्या आ रहा है? नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस कॉन्फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन कहेंगे। स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन आप कैसे ड्रॉ करेंगे? अब देखिए, यहाँ H है, ठीक है, एक H वाला, अब एक पहले जो H क्या था, देखो दोनों ऊपर था, अब मैंने रोटेट करके ये वाले इस H को कहाँ ला दिया? नीचे लाया, तो ये H ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो फ्रंट साइड पे एक इधर है आपकी तरफ, एक पीछे जा रहा है, और इस तरह भी एक आगे यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है,
ठीक है, तो ऐसे आ रहा है। तो इस प्रोजेक्शन को हम क्या कहेंगे, स्टैगर्ड प्रोजेक्शन कहेंगे, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। तीसरा जो प्रोजेक्शन है वो है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। ठीक है, अब न्यूमैन प्रोजेक्शन को हम किस तरह, न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम किस तरह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से मैं इथेन मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। इथेन मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, ये मेरा फ्रंट कार्बन हो गया, ये क्या हो गया, बैक कार्बन हो गया। तो फ्रंट कार्बन को न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में एक डॉट से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला तो कार्बन, मैंने फ्रंट कार्बन को एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ, 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ क्या अटैच है, एक ऊपर की तरफ है, तो मैंने एक ऊपर की तरफ लिख दिया, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में है, तो एक को मैंने राइट साइड में लिख दिया, दूसरे को लेफ्ट साइड में लिख दिया। ठीक, ये फ्रंट कार्बन का तो हो गया। फिर उसके बाद एक बैक कार्बन भी है, एक ये क्या कौन सा कार्बन है, बैक कार्बन है। तो ये वाला क्या था, फ्रंट कार्बन, FR। ठीक है, अब देखो ये बैक कार्बन भी है। बैक कार्बन को हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाला जो सर्कल है ये क्या है, ये हमारा बैक कार्बन है। अब ये जो कॉन्फॉर्मेशन है, ये कौन सी कॉन्फॉर्मेशन है, हमने अभी कहा ये इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इस बॉन्ड के पीछे ये है, इस बॉन्ड के पीछे ये है, इस बॉन्ड के पीछे ये है। तो आपको अगर आप फ्रंट साइड से देख रहे हो तो सिर्फ आपको CH3 नजर आएगा, क्योंकि बैक वाले CH3 को फ्रंट साइड वाला जो CH3 है वो इक्लिप्स करेगा। ठीक है, तो अब देखिए बैक वाला कार्बन मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, सर्कल से। अब देखिए ये वाला CH, ये वाला जो H है हाइड्रोजन, ये ऊपर की तरफ है, एक हाइड्रोजन जो है लेफ्ट साइड, राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, लेकिन सब ये जो बॉन्ड्स हैं सब एक दूसरे के क्या हैं, पीछे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, H, क्योंकि ये पीछे वाले कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो CH बॉन्ड है ये इस फ्रंट CH बॉन्ड के क्या है, पीछे। इसी तरह यहाँ पे एक CH आएगा, ये वाला जो बैक वाला CH है ये फ्रंट CH के पीछे है, और ये वाला जो CH है ये फ्रंट CH के क्या है, पीछे। तो ये कौन सा कॉन्फॉर्मेशन हो जाएगा, इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन, हम अभी नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम न्यूमैन्स प्रोजेक्शन को लेके ब्यूटेन और ईथेन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके कॉन्फॉर्मेशंस पढ़ेंगे। तो ये कौन सा कॉन्फॉर्मेशन है, ये इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है। फ्रंट कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट कर लिया, फिर बैक कार्बन को किस से रिप्रेजेंट कर लिया, सर्कल से रिप्रेजेंट कर लिया। और फ्रंट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, एक टॉप ऊपर है, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। बैक कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट किया, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, एक राइट में, एक लेफ्ट में, सब एक दूसरे के पीछे होंगे, तो हमने क्या लिख दिया, साइड में, इस एक दूसरे के साइड में लिख दिया। अगर मैं इसको रोटेट करूं 60 डिग्री, तो मैं देखो क्या किया, 60 डिग्री रोटेट किया। तो 60 डिग्री रोटेट करने पे अब इस कॉन्फॉर्मेशन को आप ध्यान से देखिएगा, ये मेरा फ्रंट कार्बन है, ये डॉट से मैंने क्या किया, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंट किया। अब फ्रंट कार्बन पे एक ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ हो गया, एक राइट साइड में है और एक क्या है, लेफ्ट साइड में। एक मैंने राइट साइड में लिखा और एक लेफ्ट साइड में लिखा। अब आप बैक कार्बन को ध्यान से देखिए, बैक कार्बन में हो क्या रहा है, बैक कार्बन में अब क्या है, फ्रंट कार्बन में तो एक टॉप की तरफ था, लेकिन बैक कार्बन में अब एक बॉन्ड कहाँ है, एक बॉन्ड नीचे की तरफ है। देखिए बैक कार्बन में एक CH बॉन्ड कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो हम ये मेरा बैक कार्बन को मैंने किस से रिप्रेजेंट किया, सर्कल से, तो एक बॉन्ड कहाँ है, नीचे की तरफ, ये H हो गया। अब देखो एक कहाँ जा रहा है, राइट साइड की तरफ और एक लेफ्ट साइड की तरफ, तो एक राइट साइड की तरफ और एक लेफ्ट, एक राइट साइड की तरफ और एक
लेफ्ट साइड की तरफ। दिख रहा है? तो हमें सारे 6 का 6 CH बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो ये न्यूमेंस प्रोजेक्शन है। कौन से कॉन्फॉर्मेशन का? ये न्यूमेंस प्रोजेक्शन है स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन का। जब हमने इक्लिप्स को कितना 60 डिग्री क्या किया, रोटेट किया, तो हमें क्या मिला? स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन मिला। लेकिन प्रोजेक्शन हमने कौन सा यूज किया? न्यूमैन प्रोजेक्शन यूज किया। देखिए एग्जैक्टली वही है। फ्रंट कार्बन, एक हाइड्रोजन ऊपर राइट लेफ्ट में है, फ्रंट कार्बन ऊपर राइट और लेफ्ट में, ठीक है। बैक कार्बन सर्कल से एक नीचे की तरफ, एक नीचे की तरफ। देखो अब ये देखो, ये राइट साइड में तो है लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है। ये भी राइट साइड में तो है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। ये फ्रंट वाला नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरह फ्रंट कार्बन में ये CH लेफ्ट साइड में तो है लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। और बैक साइड में ये लेफ्ट साइड की तरफ था, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है। दिस इज एन स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, जिसको हमने किस में लिखा? न्यूमेंस प्रोजेक्शन में लिखा। नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्शन है वो है फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिशर प्रोजेक्शन में हम कैसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं? तो फिशर प्रोजेक्शन में हम 2 लाइन ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। जहां पे ये 2 लाइनें एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो पॉइंट है ये हमारा सेंटर एटम है। तो इस केस में ये क्या है? कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ठीक। और फिर उसके बाद बाकी 4 ग्रुप्स को हम अरेंज करते हैं, 2 ग्रुप्स को हॉरिजॉन्टल लाइन में और 2 ग्रुप्स को वर्टिकल लाइन में। यानी फिशर प्रोजेक्शन में हम स्ट्रक्चर को इस तरह से लिखते हैं, जहां पे हम अगर एटम 4 एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो हम इस प्लस साइन से इस 3D स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने फिर से ये एग्जांपल ले लूँ, देखो बीच वाला हमारे पास कार्बन है, ये कार्बन हो गया। तो कार्बन किससे रिप्रेजेंट किया? जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट मेरा क्या है? कार्बन है। तो ध्यान से देखिएगा, ये देखो ये जो 2 ग्रुप्स हैं यानी रेड और क्या येलो, ये दोनों आपकी तरफ आ रहा है। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा खींच के सीधा करने की कोशिश करूं, तो ये येलो वाला है, येलो वाला राइट साइड में आ रहा है और ये रेड वाला लेफ्ट साइड में आ रहा है। किसके? इस कार्बन एटम के, ठीक। तो जो 2 ग्रुप्स जो कहाँ आ रहा है? टुवर्ड्स द वीवर यानी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जो आपकी तरफ आ रहा है, उन दोनों को मैं कहाँ लिख सकता हूँ? इस लाइन के एक को मैं राइट साइड में लिख सकता हूँ, एक को लेफ्ट साइड में लिख सकता हूँ। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम वो 2 ग्रुप्स लिखेंगे जो टुवर्ड्स द वीवर होगा, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम क्या लिखेंगे? वो ग्रुप्स लिखेंगे जो टुवर्ड्स द वीवर है या ऑब्जर्वर है, ठीक है। देखिए मैंने अगर इसको ऐसे स्ट्रेच किया तो एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में आ रहा है, ठीक है। बीच में हमारा क्या है? सेंटर एटम है, ठीक। तो फिशर प्रोजेक्शन में जो 2 ग्रुप्स टुवर्ड्स द वीवर है उसको हम लेफ्ट और राइट साइड में लिखेंगे यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और अगर मैं इन दोनों को स्ट्रेच करूं तो एक ऊपर की तरफ आ रहा है, एक नीचे की तरफ आ रहा है। तो जो 2 ग्रुप जो अवे फ्रॉम द वीवर था, ऑरेंज एंड ब्लू, जो अवे फ्रॉम द वीवर था, वो अब कहाँ आ रहा है? एक टॉप पे आ रहा है, एक बॉटम पे आ रहा है, यानी वर्टिकल लाइन पे आ रहा है। तो जो 2 ग्रुप्स जो अवे फ्रॉम द वीवर होंगे उसको हम किस पे लिखेंगे? वर्टिकल लाइन पे लिखेंगे। दैट मीन्स जो ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन में टॉप पे प्रेजेंट होगा या बॉटम पे प्रेजेंट होगा, वो दोनों ग्रुप्स अवे फ्रॉम द वीवर होगा। मैं इस पॉइंट पे क्यों स्ट्रेस ले रहा हूं?
मैं इस पॉइंट पे इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ, जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे आगे जाके स्टीरियोकेमिस्ट्री में, वहाँ पे हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन सा ग्रुप अवे फ्रॉम द वीवर है। ठीक है, तो अगर हमारा जो फॉर्मूला है या कंपाउंड है, अगर वो फिशर प्रोजेक्शन में हमें दिया गया है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि फिशर प्रोजेक्शन में जो 4 ग्रुप्स हैं जो सेंटर एटम के साथ अटैच हैं, उसमें से कौन से 2 ग्रुप टुवर्ड्स द वीवर है और कौन से 2 ग्रुप्स अवे फ्रॉम द वीवर है। तो अगर मैंने देखो इसको स्ट्रेच किया, तो जो अवे फ्रॉम द वीवर वाले जो 2 ग्रुप्स हैं, एक टॉप पे जा रहा है, एक बॉटम पे जा रहा है। दैट मीन्स वर्टिकल लाइन पे वो ग्रुप्स होंगे जो अवे फ्रॉम द वीवर जा रहा, या हम लिख सकते हैं ऑब्जर्व। तो देखिए, फिशर प्रोजेक्शन में हम कंपाउंड को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, एक वर्टिकल लाइन होगा। जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो मेरा सेंटर एटम हो गया। ठीक है, अब 2 ग्रुप्स जो टुवर्ड्स द वीवर है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखेंगे, और जो 2 ग्रुप्स अवे फ्रॉम द वीवर है उसको हम वर्टिकल लाइन पे रखेंगे। That's all for today class. See you in next class. Thank you very much.